हमने पढ़ी जयसमंद झील राजस्थान की मीठे पानी की झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील, कोलाई झील, कायलाना झील, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की अन्य मीठे पानी की झीलें जो राजस्थान में है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ से बालसमंद झील याद रखना मंडौर जोधपुर के अंदर है, उम्मेद सागर झील आपकी जोधपुर के अंदर है, चोपड़ा झील आपकी पाली के अंदर है, गढ़सीसर झील जैसलमेर में है, बुज झील जैसलमेर में जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बुज झील। अब रामदेव जी का मंदिर जैसलमेर पोखरण के अंदर, तो रामदेवरा झील जैसलमेर के अंदर होगी। बुड्ढा जोहड़ झील आपकी कहां होगी? श्रीगंगानगर के अंदर है। पिथमपुरी झील आपकी सीकर में है। सिलीसेट झील आपकी अलवर में है। सिलीसेट झील के बारे में कहा जाता है कि सिलीसेट झील अलवर में है, इसे हम राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं, जिसे महाराजा विनय सिंह ने बनवाया था। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, अलवर वाली झील तो सिलीसेट झील निर्माण करवाया था महाराजा विनय सिंह ने। इसको हम बोलते हैं राजस्थान का नंदन कानन भी बोलते हैं। अगली आती है स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील उदयपुर के अंदर है। यह झील पिछोला झील और फतेह सागर झील, मतलब एक तरफ पिछोला झील है, एक तरफ फतेह सागर झील है, इन दोनों के बीच को जोड़ने का काम करती है स्वरूप सागर झील। अब आगे आती है गजनेर झील। गजनेर झील है वो बीकानेर के अंदर है। यह झील गजनेर अभ्यारण्य में स्थित है। तो प्रश्न एक और बन गया यहाँ से हमारा कि गजनेर अभ्यारण्य कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। इस झील को पानी का हम शुद्ध दर्पण भी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है पानी का शुद्ध दर्पण किसे कहते हैं? गजनेर झील को कहते हैं। मोती झील की बात करता हूं मैं, तो मोती झील हमारी है और इसे भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। भरतपुर की जीवन रेखा कौन है? मोती झील है। मोती झील है जो खाद बनाने के लिए नील हरित शैवाल देती है। मोती झील भरतपुर में है, जिसको हम भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं, जो खाद नील हरित शैवाल के लिए प्रसिद्ध है। अगली आती है सुजान गंगा झील। तो सुजान गंगा झील ये भरतपुर के अंदर है, मोती झील से ही निकली हुई एक नहर है। मोती झील भरतपुर में, मोती झील से एक नहर निकाली गई थी, उस नहर का नाम निकाला गया था सुजान गंगा नहर। चलो आगे चलते हैं। आगे आती है मानसागर झील। तो मानसागर झील है वो जयपुर के अंदर है। नाम से पता है कि मानसागर है तो महाराजा मानसिंह ने इसको बनवाई थी। इसके बीच में प्रसिद्ध जल महल भी है। आगे आती है मावटा झील। मावटा झील है वो आमेर के अंदर है। ये आमेर किले के पास है। फतेहलाल शाह का तालाब खेतड़ी के अंदर है। फतेहलाल शाह का तालाब कहाँ है? खेतड़ी के अंदर है। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी अपनी यात्रा के दौरान यहाँ ठहरे थे। आगे पढ़ते हैं हम तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ के अंदर है। ये राजस्थान की सबसे नीची झील है, मतलब कि राजस्थान में तलवाड़ा नाम की तहसील है। हनुमानगढ़ में टिब्बी नामक गांव तलवाड़ा तहसील है, वहां पर ये झील है जहां से सरस्वती नदी भी अपना पानी लेकर के आती है। आगे हम पढ़ते हैं दूध तलाई। ये है उदयपुर की एक छोटी झील है। जो ये हम नाम बता रहे हैं, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं, ऐसे एग्जिट आते हैं। दूध तलाई कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। जाना सागर या बड़ी सागर झील कहाँ है? इसका निर्माण राज सिंह की माता जाने दे की याद में किया गया था। महाराजा राज सिंह ने अपनी माता जाने दे की याद में एक झील का निर्माण करवाया था, जो इस झील का नाम पड़ गया जाना सागर झील या जाना सागर तालाब कह दो। अगली पढ़ते हैं रंग सागर झील। यह पिछोला और स्वरूप के अतिरिक्त पानी को रोककर बनाई गई थी। मतलब जो पिछोला झील हमारे उदयपुर में, स्वरूप सागर उदयपुर में, इन दोनों में जब एक्स्ट्रा पानी हो जाता है तो उस एक्स्ट्रा पानी को रोक करके हमने बनाई रंग सागर झील बनवाई गई थी। अब बात करते हैं भूपाल सागर झील की। तो इसे बनास नदी पर बने मातरकुंडिया बांध से पानी मिलता है। बात करता हूं मातरकुंडिया। तो मातरकुंडिया एक प्रसिद्ध बांध है जो कि रश्मि गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तो भोपाल सागर झील कहां पर है? चित्तौड़गढ़, बनास नदी, मातरकुंडिया बांध से पानी मिलता है। गेप सागर झील की बात करता हूं मैं, तो गेप सागर झील है वो डूंगरपुर के अंदर है और इसके बीच में बादल महल बना हुआ है। अब बात करते हैं किशोर सागर झील की। तो किशोर सागर झील है वो कोटा के अंदर है। ध्यान रखना डूंगरी झील बूंदी के अंदर है। डूंगरी झील कहां पर है हमारी? डूंगरी झील है बूंदी के अंदर। इसे कनक सागर भी कहते हैं। तो कनक सागर अभ्यारण्य कहां पता चला है? कनक सागर अभ्यारण्य बूंदी के अंदर है। कनक सागर झील कहां है? बूंदी के अंदर है। डूंगरी झील कहां है? बूंदी के अंदर है। और नवल सागर झील भी बूंदी में है, जिसको हम नवलखा झील भी कहते हैं। जेत सागर झील भी बूंदी के अंदर है। ये तारागढ़ किले के पास ही है। तो बूंदी में कौन कौन है? बूंदी में डूंगरी झील है, बूंदी में कनक सागर झील है, बूंदी में नवल सागर झील है, बूंदी में जेत सागर झील है और बारां के अंदर आती है रामगढ़ झील। बारां यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट झील है। यह ज्वालामुखी से बनी हुई एक क्रेटर झील है जहां पर यूरेनियम बहुत मात्रा के अंदर पाया जाता है, जो कि बम बनाने के काम आता है यूरेनियम। तो यूरेनियम पाया जाता है आपकी रामगढ़ झील बारां के अंदर बहुत मात्रा में पाया जाता है। ये क्रेटर झील ज्वालामुखी से बनी हुई है। इनमें पुष्कर है, आना सागर है, फतेह सागर है, पिछोला है, मान सागर और नक्की झील भी शामिल है। बात करते हो पुष्कर की। पुष्कर अजमेर में है, आना सागर भी अजमेर में है, फतेह सागर पिछोला हमारी उदयपुर के अंदर आती है, मान सागर झील मानसिंह ने बनवाई थी और नक्की झील सिरोही के अंदर आती है। जो कहा जाता है किंवदंती ये भी है कि देवताओं ने नाखूनों की सहायता से बनाई थी, इस कारण इसका नाम पड़ गया नक्की झील।
तो दोस्तों ये थी हमारी मीठे पानी की झीलें। इसी क्लास से ली थी, उनका लिंक नीचे दिया गया है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की खारे पानी की झीलें।